Hello students, I am Neha and I welcome you all in my channel Concept Box. Clear your concept with Neha ma'am. और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे about transportation of water in plants और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे transportation of food in plants. So let's start our class. Transportation of water and minerals in plant. We know that transportation of water and minerals in plant is done by whom? Xylem. जिस तरह से हमारी बॉडीज में आर्टरीज एंड वेन्स प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, उसी तरह प्लांट्स के अंदर कैपिलरी सिस्टम पाई जाती है, पाइप की तरह सिस्टम होते हैं जिसको बोला जाता है जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड एंड हॉर्मोन्स को और अमाइनो एसिड्स को. जाइलम क्या है? कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर, एकदम पतली पतली कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, जो कि अधिकतर मोस्टली उसके पार्ट क्या होते हैं? डेड होते हैं. क्यों डेड होते हैं? क्योंकि प्लांट है ना, प्लांट इतने लंबे लंबे 200 मीटर लंबे प्लांट है, 50 मीटर लंबे प्लांट है, उसमें नीचे से ऊपर पानी खींचना है तो सारे पार्ट्स को क्या होना पड़ेगा? डेड होना पड़ेगा. तो नीचे से जब पानी ऊपर जाता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, उसकी वजह से इसके आधे से ज्यादा पार्ट क्या होते हैं? डेड होते हैं. सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग होता है. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रूट प्रेशर. सबसे पहला होता है रूट प्रेशर. सेकेंड इज ट्रांसपीरेशनल पुल. ट्रांसपीरेशनल pull. And third is cohesion and adhesion. Cohesion and adhesion force. तो एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं. रूट प्रेशर. रूट प्रेशर कहाँ होता है? रूट प्रेशर एज द नेम सो, रूट प्रेशर है तो रूट में ये प्रेशर जनरेट होगा. क्यों जनरेट होता है? ड्यू टू द वाटर एंड मिनरल्स. क्या होता है कि सॉइल में बहुत सारे, सॉइल में क्या प्रेजेंट होते हैं? मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. ये सारे क्या है? मिनरल्स मैंने बना दिया. ठीक है. अब ये मिनरल्स प्रेजेंट है और साथ में क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है. तो रूट को, प्लांट को क्या चाहिए? मिनरल्स भी चाहिए और वाटर भी चाहिए. तो ये मिनरल्स, ये प्लांट क्या खर्च करते हैं? एटीपी खर्च करते हैं मिनरल्स को अंदर बुलाने के लिए. क्योंकि एटीपी मिनरल्स क्या है? मिनरल्स बड़े बड़े लोग हैं ना, जब हमको अपने घर में बड़े लोगों को बुलाना होता है तो हमको उनकी खातिरदारी करने के लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, कुछ चाय नाश्ता वगैरह की जुगाड़ करनी पड़ती है ना, तो एटीपी खर्च होता है हमारा. तो वैसे ही प्लांट्स को अपने अंदर मिनरल्स को बुलाने के लिए एटीपी खर्च करना पड़ता है. ये कौन सा ट्रांसपोर्ट हो जाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ एटीपी खर्च होता है और ये मिनरल्स अंदर आ जाते हैं. तो जब मिनरल्स अंदर आ जाते हैं तो यहाँ क्या होता है कि मिनरल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में भर जाते हैं. तो हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम बना हुआ होना चाहिए, कहीं भी एक बैलेंस बनना चाहिए. तो जब यहाँ बहुत ज्यादा मिनरल्स हो जाते हैं और यहाँ कम मिनरल्स हो जाते हैं और यहाँ क्या हो जाता है? पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, यहाँ पानी कम हो जाता है. तो हम जानते हैं कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में जब तक इक्विलिब्रियम बैलेंस नहीं होता, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता है, द वाटर मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. कोई भी अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ही क्राउडी एरिया से रिलैक्स जगह पे जाना चाहता है. तो यहाँ पानी पड़ा हुआ रहता है तो पानी को लगता है भाई यहाँ बहुत भीड़ है पानी के मॉलिक्यूल्स को, तो वो भी अंदर जाना चाहते हैं. ठीक है. तो पानी यहाँ से फिर अंदर जाने लगते हैं बाई ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर, इसी को बोला जाता है रूट प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर को ही रूट प्रेशर बोला जाता है. रूट प्रेशर क्या हो गया? रूट प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रूट. ठीक है. क्यों ये प्रेशर आया? बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स. सारे आयंस अंदर चले गए, यहाँ पानी बहुत ज्यादा हो गया. अब पानी जब बाहर में ज्यादा है तो वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा. ठीक है, 2 जगह पे. और यहाँ पे सॉल्यूट बहुत ज्यादा हो गया, पानी कम हो गया. ठीक है. तो वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो गया इसकी वजह से, ड्यू टू मिनरल्स एंड द वाटर. यहाँ इस एरिया में क्या हो गया? प्रेशर जनरेट हो गया और इसकी वजह से अब क्या होगा? ये ऊपर धकेलेगा पानी को. ठीक है. ऊपर क्या करेगा? इसको धकेलेगा पानी को और
मिनरल्स को भी ऊपर पुश करेगा। ओके, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे मिनरल्स थे, मिनरल्स एटीपी खर्च करके प्लांट्स ने अपने अंदर लिए, एब्जॉर्ब किए, मिनरल्स बाहर में कम हो गए, ठीक है। यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन से मिनरल लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चले गए, एंड देन फिर वाटर भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चले गए, और यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर जनरेट हो गया, और इसकी वजह से अब ये क्या, ऊपर जाने लगे। ओके, पानी और मिनरल्स जो है ऊपर जाने लगे, ये हो गया रूट प्रेशर। एंड ये पानी जब ऊपर जा रहा है तो एक बार में नहीं जा रहा है, ये बूंद बूंद करके जा रहा है, इस तरह से बूंद बूंद करके पानी ऊपर जा रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि जब पानी की 2 ड्रॉप को हम एक साथ रख देते हैं तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पानी की दोनों बूंद मिल करके एक ड्रॉप बना देती है, एक बड़ा ड्रॉप बना देती है। देखा होगा ना कहीं पे कि 2 बूंद को ऐसे गिरा दो बूंद बूंद करके, उसके बाद पानी की एक बूंद बन जाती। इसको क्या बोलते हैं, कोहेशन फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, कोहेशन फोर्स, ठीक है। कोहेशन या कोहेसिव फोर्स बोला जाता है। कोहेसिव मतलब कोऑपरेट कर लेते हैं, ये लोग आपस में मिल जाते हैं। और एक होता है एडहेसिव फोर्स, यही वाटर मॉलिक्यूल्स अब क्या करेंगे, यहां से साइड से अटैच होने लगेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि ग्लास में अगर पानी डालो, ग्लास में पानी डालने के बाद फिर जब ग्लास से पानी गिरा दो तो उसमें कुछ कुछ सारा पानी तो गिर जाता है, लेकिन कुछ पानी की बूंदें फिर भी ग्लास में चिपकी हुई रहती हैं। दैट इज ड्यू टू द एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो ये इस फोर्स को क्या बोलते हैं, एडहेसिव। अब ट्रांसपिरेशनल पुल क्या है, ये पानी जो है ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते अब ये सारा पानी एक जगह जमा तो नहीं हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा कि सारे पार्ट सड़ने लगेंगे। और पानी को ऊपर खींचने के लिए इतना ऊपर, सिर्फ रूट प्रेशर की बदौलत पानी इतने ऊपर नहीं पहुंच सकता। तो यहाँ क्या है, ट्रांसपिरेशनल पुल होता है। जैसे हम क्या करते हैं, स्ट्रॉ से पानी पीते हैं ना, स्ट्रॉ है, इसमें स्ट्रॉ से जब हम पानी पीते तो यहाँ भी कोहेसिव फोर्स लगता है, और यहाँ से जब हम स्ट्रॉ से पानी खींचते हैं तो एक बूंद आता है, फिर एक बूंद दूसरे बूंद को अट्रैक्ट करता है, तीसरा बूंद अट्रैक्ट होता है, और फिर पानी को हम इजिली पी पाते हैं, नीचे से ऊपर खींच पाते हैं। और यहाँ तो इतनी ऊपर पानी को जाना है, तो यहाँ क्या होगा, ट्रांसपिरेशनल पुल होगा। ये जो पत्तियां हैं ये क्या शो करती हैं, ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज the transpiration is a process by which plant loses the extra water through their exposed surface, through the surface of the leaf, ठीक है। तो यहाँ लीफ के सरफेस से पानी जो है कहाँ, एनवायरमेंट में लॉस होने लगता है। तो जो एक्स्ट्रा वाटर है ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू एनवायरनमेंट में लॉस होने लगता है। तो इससे क्या हेल्प होता है, ट्रांसपिरेशन से क्या हेल्प होता है, सबसे पहले तो सक्शन में हेल्प होता है। सिर्फ रूट प्रेशर की बदौलत पानी उतना ऊपर नहीं जा सकता, तो सक्शन में ऊपर से जब तक हम नहीं खींचेंगे तो नीचे से पानी कैसे आएगा, ठीक है। कॉमन सेंस वाली बात है कि ऊपर से जब कोई खींचने वाला हो, पुल करने वाला हो, तभी तो नीचे का पानी ऊपर आएगा। तो ये सक्शन में हेल्प करता है। दूसरा किसमें, प्लांट्स को कूल रखने में हेल्प करता है। जब हम बाहर होते हैं गर्मी के मौसम में, तो जब हम स्वेटिंग करते हैं तो अंदर से हम क्या होते हैं, कूल डाउन होते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट को क्या रखता है, कूल रखता है। तीसरी बात, ये प्लांट को अंदर अंदर सड़ने से बचाता है। अगर प्लांट में ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो प्लांट की लाइफ कम हो जाएगी, ओके। तो अंदर अंदर रॉटन होने से भी बचाता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को लूज कर देता है। जितनी जरूरत होती है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है, उतने वाटर को ही अंदर रखता है। तो ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू ये वाटर लॉस हो जाता है, और जो पानी है ये प्रेशर बना हुआ रहता है और ये खिंचता चला जाता है। अगर ट्रांसपिरेशनल पुल नहीं होगा तो पानी एक जगह आके रुक जाएगा। Okay, so I hope this is all clear to you. Root pressure, transpirational pull, and cohesion and adhesion plays the active role in transportation of water and minerals in plants.